गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, पिछली वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था टेरिडोफाइटा के साइलोटम पादप के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो साइलोटम होता है उनमें दो प्रकार के पादप होते हैं। एक तो बीजाणुद्भिद पादप, इसके अलावा दूसरा युग्मकोद्भिद पादप। बीजाणुद्भिद जो पादप होता है उनमें बीजाणुधारियों का विकास होता है, जबकि जो युग्मकोद्भिद पादप होता है उनमें नर जनन अंग एवं मादा जनन अंगों का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके अलावा बेटा, पिछली वीडियो में अपन ने देखा जो बीजाणुद्भिद पादप था साइलोटम का, उनकी बाह्य आकारिकी के बारे में। बाह्य आकारिकी में अपन ने इन पादपों के प्रकंद के बारे में चर्चा की। इसके अलावा वायवीय प्ररोह के बारे में क्या की बेटा, चर्चा की। इसके अलावा इनकी आंतरिक संरचना भी देखी अपन ने कि प्रकंद की आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की कोशिकाओं से ये मिलकर बना होता है। इसके अलावा जो इनका वायवीय तना था, वायवीय प्ररोह था, वो किस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। आज अपन बात करते हैं इनमें जनन के बारे में। देखिए बेटा, साइलोटम का जो बीजाणुद्भिद पादप होगा उनमें जो जनन होता है वो दो प्रकार से संपन्न होता है। दो विधियों द्वारा क्या होता है, संपन्न होता है। एक विधि होती है बेटा इनकी वर्धी जनन वाली। पहली विधि होती है वर्धी जनन, जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा, कायिक जनन। इसके अलावा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके अलावा दूसरा जो जनन होता है वो होता है अलैंगिक जनन। कौन सा होता है, अलैंगिक जनन, जिसे अपन बोलते हैं बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं अपन किसके बारे में, वर्धी जनन के बारे में। किनके बारे में, वर्धी जनन के बारे में या फिर कायिक जनन के बारे में कि इनमें कायिक जनन किस प्रकार से होता है। देखिए बेटा, साइलोटम का जो बीजाणुद्भिद पादप होगा उनमें जो वर्धी जनन होता है वो गैमी द्वारा क्या होता है, संपन्न होता है। इन पादपों में गैमी जैसी संरचना का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है, और इस गैमी द्वारा ही नए बीजाणुद्भिद पादप का क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है। तो सिर्फ जो इनका कायिक जनन है इनके द्वारा संपन्न होता है, गैमी नामक संरचना द्वारा क्या होता है, संपन्न होता है। अब दूसरी बात आती है कि ये गैमी होती क्या है, गैमी की संरचना किस प्रकार की होती है, इसके अलावा पादप के किस भाग पर क्या होती है, विकसित होती है। इनके विकास की अगर अपन बात करना चाहें बेटा, तो ये मूलाभास के शीर्ष वाले भाग पर, कहां पर बेटा, मूलाभास शीर्ष वाले भाग पर, जो पादप का प्रकंद वाला भाग था, प्रकंद पर क्या पाए जा रहे थे बेटा, मूलाभास पाए जा रहे थे। मूलाभास के शीर्ष भाग पर क्या हो सकती है, विकसित हो सकती है। इसके अलावा प्रकंद की दो शाखाओं के बीच में क्या हो सकती है, विकसित हो सकती है। तो इनका बेटा जो विकास है गैमी का वो कहां पर हो सकता है, मूलाभास के शीर्ष वाले भाग पर विकास होता है। इसके अलावा प्रकंद की दो शाखाओं के बीच में किनका विकास हो सकता है, गैमी का विकास हो सकता है। पहली बात हो गई कि इनका विकास पादप के किस भाग पर हुआ है, तो अपने पास में मूलाभास शीर्ष हो गया। इसके अलावा दूसरा कौन सा हो गया, प्रकंद की दो शाखाओं के बीच में इनका क्या होता है, विकास होता है। इसके अलावा दूसरी बात आती है कि गैमी की संरचना होती किस प्रकार की है। अगर गैमी की संरचना की अपन बात करें तो गैमी की जो संरचना होती है वो अंडाकार होती है। कैसी होती है बेटा, अंडाकार होती है। इसके अलावा बहुकोशिकीय है। कैसी होती है बेटा, बहुकोशिकीय होती है, जिनकी कोशिकाओं में स्टार्च या फिर मंड नामक पदार्थ क्या होता है बेटा, संचित या फिर संग्रहित पाया जाता है। गैमी एक गोलाकार या फिर अंडाकार बहुकोशिकीय संरचना होती है, जिनकी कोशिकाओं में स्टार्च एवं मंड जैसे पदार्थ क्या होते हैं, भरे हुए पाए जाते हैं। और कहां पर विकसित होती है, प्रकंद के मूलाभास शीर्ष पर। इसके अलावा प्रकंद की दो शाखाओं के बीच वाले भाग में इनका क्या होता है, विकास होता है। जब ये गैमी इस बीजाणुद्भिद पादप से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, तो नए पादप का क्या कर सकती है, निर्माण कर सकती है। इसके अलावा बेटा एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था होलोवे। क्या नाम था, होलोवे। इन्होंने इनके बारे में बताया था, गैमी के बारे में बताया था कि ये बहुकोशिकीय अंडाकार एवं गोलाकार संरचना होती है, जिनके अंकुरण से नए बीजाणुद्भिद पादप का क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है। तो इनको गैमी, इसके अलावा ब्रूड बॉडीज नामक संरचना भी कहा गया था। ठीक है बेटा, तो जो गैमी है उसको अपन
दूसरा नाम क्या हो गया बेटा इनका ब्रूड बॉडीज, क्या हो गया ब्रूड बॉडीज नाम से भी इनको क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब दूसरी बात आती है बेटा अलैंगिक जनन के बारे में। जो जाइलोटम का बीजाणुद्भिद पादप है उनमें जो दूसरा जनन होता है वो होता है अलैंगिक जनन। इनमें जो अलैंगिक जनन होता है वो किनके द्वारा संपन्न होता है बेटा, बीजाणुओं द्वारा संपन्न होता है। अब ये बीजाणुओं का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, बीजाणुधानियों में। बीजाणुधानी कहाँ पर विकसित होती है, पादप के बीजाणुधानी धर वाले भाग पर बीजाणुधानियों का क्या होता है, विकास होता है। इसके अलावा जो जाइलोटम का बीजाणुद्भिद पादप होता है उनमें 3 बीजाणुधानियां एक साथ संयुक्त पाई जाती है। इस वजह से इनकी बीजाणुधानी को अपन क्या कहते हैं, त्रिसंयुज बीजाणुधानी या फिर सिनेंजियम कहते हैं। देखिए बेटा अब बात आती है इनकी सिनेंजियम की। जो सिनेंजियम है या फिर त्रिसंयुज बीजाणुधानी है इनका विकास किस प्रकार से हुआ है, ठीक है बेटा। अब देखिए पादप का जो बीजाणुधानी धर वाला भाग होगा, मतलब बीजाणुधानी को धारण करने वाला भाग, मतलब जहां पर बीजाणुधानी का होती है बेटा विकसित होती है, वहां की कोई भी सतही कोशिका अपने आकार में या फिर भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके अपने आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है और क्या कहलाती है बेटा, बीजाणुधानी आरंभिका कहलाती है। क्या कहलाती है, बीजाणुधानी आरंभिका कहलाती है, ठीक है बेटा। बीजाणुधानी धर की कोई भी सतही कोशिका आकार में बड़ी होकर के क्या कहलाती है, बीजाणुधानी आरंभिका या फिर आर्की स्पोरियल सेल कहलाती है। जिनका आकार बड़ा किनकी वजह से होता है, क्योंकि इनमें आगे जाकर के किनका होना होता है, विभाजन होना होता है। इस वजह से पहले से ही ये भोज्य पदार्थों का क्या कर लेती है, संग्रहण कर लेती है, ठीक है बेटा। इसके बाद में उस बीजाणुधानी आरंभिका में विभाजन होता है। विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती है। कितनी कोशिकाएं बनती है, 2 कोशिकाएं बनती है। एक कोशिका होती है बेटा वो कहलाती है पैराइटल सेल, क्या कहलाती है, पैराइटल सेल। इसके अलावा दूसरी जो कोशिका होती है वो कहलाती है आर्की स्पोरियल सेल। क्या कहलाती है बेटा, आर्की स्पोरियल सेल। पैराइटल सेल्स को अपन जैकेट सेल्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, जैकेट सेल्स भी कह सकते हैं, जो बीजाणुधानी के बाहरी आवरण या फिर बाहरी भित्तियों का क्या करती है, निर्माण करती है। अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पैराइटल सेल्स के बारे में, जैकेट सेल्स के बारे में। ये जो जैकेट सेल्स है इनमें आगे जाकर के लगातार परिणत एवं अपनत विभाजन होते हैं। दोनों ही प्रकार के लगातार क्या होते हैं बेटा, विभाजन होते हैं। विभाजन के फलस्वरूप जो बीजाणुधानी है उसके 3-4 स्तरों का या फिर 3-4 परतीय 3-4 भित्ति परतों का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है, जो बीजाणुधानी को चारों तरफ से क्या करती है बेटा, आवृत करती है, ठीक है बेटा। ये बात होगी इनके बारे में, पैराइटल सेल्स के बारे में। इनके नीचे एक और कोशिका पाई जाती है जिन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा, आर्की स्पोरियल सेल। क्या कहते हैं, आर्की स्पोरियल सेल। इन आर्की स्पोरियल सेल्स में काफी अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है, सघन जीव द्रव्य पाया जाता है। इसके अलावा एक बड़ा केंद्रक क्या होता है, उपस्थित पाया जाता है। ये अपने पास में जो आर्की स्पोरियल सेल है इनमें आगे जाकर के कौन सा विभाजन होता है बेटा, परिणत एवं अपनत विभाजन होता है। परिणत एवं अपनत विभाजनों के फलस्वरूप काफी सारी बीजाणु मात्र कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है, या फिर बीजाणु जन कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ये अपने पास में आर्की स्पोरियल सेल, इनमें आगे जाकर के परिणत एवं अपनत विभाजन होता है। परिणत एवं अपनत विभाजनों के फलस्वरूप बीजाणुजन कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से काफी अधिक कोशिकाओं का क्या बन जाता है, समूह बन जाता है। कौन सी कोशिकाओं का, बीजाणुजन कोशिकाओं का। इन बीजाणुजन कोशिकाओं के समूह को अपन क्या कह देते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू, मतलब बीजाणुजन उत्तक। क्या कहते हैं, बीजाणुजन उत्तक। बीजाणुजन उत्तक के अंतर्गत काफी अधिक मात्रा में बीजाणुजन कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे आगे जाकर के किनका निर्माण होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब जो अपने पास में पैराइटल सेल्स थी इनमें भी आगे लगातार विभाजन हो रहे थे। विभाजनों के फलस्वरूप किनका निर्माण होता है, भित्ति का निर्माण होता है। लगभग कितनी परत बन जाती है बेटा, 3-4 भित्ति परतों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसके अलावा बीजाणुजन कोशिकाएं जो किनसे बनी है, आर्की स्पोरियल सेल से बनी है। इन आर्की स्पोरियल सेल्स में भी लगातार क्या होता है बेटा, विभाजन होता है, जिससे काफी अधिक कोशिकाओं का क्या बन जाता है, समूह बन जाता है। जब
काफी सारी बीजाणुजन कोशिकाओं का समूह बन जाता है, तो इनके बाहर की तरफ बीजाणुजन कोशिकाओं की ही एक परत बनती है जो किनके बीच में आती है बेटा, भित्ति परतों के। इसके अलावा बीजाणुजन जो कोशिकाएं होती है उनके बीच में क्या होती है बेटा, पाई जाती है। ये जो भित्ति परत होती है ये क्या कहलाती है, टैपिटम। क्या कहलाती है बेटा, टैपिटम कहलाती है। और टैपिटम का कार्य क्या होता है, अंदर विकसित हो रहे बीजाणुजन ऊतकों को क्या प्रदान करती है, पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ये जो टैपिटम होती है, टैपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं वो कुछ आकार में क्या होती है बेटा, बड़ी पाई जाती है। इसके अलावा इनमें भोज्य पदार्थों का क्या पाया जाता है, संग्रहण या फिर संचयन पाया जाता है। भोज्य पदार्थ इनमें कैसी अवस्था में पाए जाते हैं, संचित अवस्था में पाए जाते हैं, संग्रहित अवस्था में पाए जाते हैं। और इनके विघटन के फलस्वरूप किनका निर्माण हो, किनको बेटा, बीजाणुजन ऊतकों को क्या मिलता रहता है, पोषण मिलता रहता है। जैसे जैसे इनका विकास होता है बेटा, तो 3 बीजाणुधानियों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। क्योंकि अपन ने बताया था कि जो साइलोटम का बीजाणुद्विद पादप होता है उनमें 3 बीजाणुधानियां क्या होती है, संयुक्त पाई जाती है। इस वजह से इनको अपन क्या बोल रहे थे बेटा, त्रिसंयुज बीजाणुधानी कह रहे थे। अब अपने पास में इनकी जो एक बीजाणुधानी आरंभिका थी, उस एक बीजाणुधानी आरंभिका से सिर्फ एक बीजाणुधानी का ही क्या होता है, निर्माण होता है। और अगर बीजाणुधानी आरंभिकाएं बनती है, लगभग कितनी बनेंगी, 3 बीजाणुधानी आरंभिकाएं बनेंगी। और तीनों से जाकर के 3 बीजाणुधानियों का क्या होता है, निर्माण होता है, जो ऊतकों द्वारा बाद में आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये अपने पास में क्या होगी बेटा, बीजाणुजन ऊतकों की बात होगी। ये 3 बीजाणुधानी होगी। 3 बीजाणुधानियों में क्या पाई जा रही है बेटा, बीजाणुजन ऊतक पाए जा रहे हैं, जो बाद में अंतिम विभाजन द्वारा इनकी कोशिकाएं फिर क्या कहलाती है बेटा, स्पोर मदर सेल कहलाती है, बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहलाती है। ये यहाँ पर बीजाणुजन कोशिकाएं, बीजाणुजन कोशिकाओं में विभाजन होता है। जब लास्ट विभाजन होता है, अंतिम विभाजन होता है, तो इनकी कोशिका क्या कहलाती है, स्पोर मदर सेल कहलाती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। ये जो बीजाणु मात्र कोशिका होती है, अब इनमें कौन सा विभाजन होता है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक बीजाणु मात्र कोशिका से 4 बीजाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। क्योंकि एक स्पोर मदर सेल में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 बीजाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस प्रकार से एक बीजाणु मात्र कोशिका से अपने पास में 4 बीजाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ये चारों बीजाणु कैसी अवस्था में पाए जाते हैं, द्विपार्श्व या फिर चतुष्फलकीय अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, स्पोर टेट्राड, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, बीजाणु चतुष्क कहते हैं, जिनके बीच में चारों बीजाणुओं को जोड़ने वाली क्या पाई जाती है, भित्ति पाई जाती है, जो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, और बीजाणु क्या हो जाते हैं बेटा, मुक्त हो जाते हैं। तो प्रत्येक बीजाणु मात्र कोशिका से किसका निर्माण होगा बेटा, 4 बीजाणुओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसके अलावा अगली बात आती है, अब अपने पास में जो बीजाणु बन चुके हैं, उन बीजाणु, वो जो बीजाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, अगुणित। क्योंकि इनकी जो बीजाणु मात्र कोशिका होती है वो कैसी होती है बेटा, द्विगुणित प्रकार की। और जब इनमें कौन सा होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो 4 अगुणित बीजाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है बेटा, क्योंकि जो बीजाणुद्विद पादप था वो कैसा होता है, द्विगुणित प्रकार का होता है। और जब इनमें बीजाणुधानी बनेगी और बीजाणुधानियों से किसका निर्माण होगा, बीजाणुओं का निर्माण होगा, तो वो बीजाणु किस प्रकार के होंगे, अगुणित प्रकार के बीजाणु होंगे। बीजाणुओं में जब अंकुरण होगा और नए पादप का निर्माण होगा, तो वो पादप कौन सा बनेगा, युग्मकोद्भिद प्रकार का पादप का क्या होता है बेटा, निर्माण हो जाता है। और पादपों की जो बीजाणुद्विद पीढ़ी किसमें बदल जाती है, युग्मकोद्भिद पीढ़ी में बदल जाती है। तो अपन ने देखा साइलोटम के बीजाणुद्विद पादप में जनन कितने प्रकार का बेटा, 2 प्रकार का। एक तो हो गया वर्धी जनन, इसके अलावा दूसरा कौन सा हो गया बेटा, अलैंगिक जनन। वर्धी जनन किनके द्वारा, गर्मी द्वारा संपन्न होता है, जबकि अलैंगिक जनन किनके द्वारा बेटा, बीजाणुओं द्वारा संपन्न होता है। और बीजाणु किसमें बनते हैं, बीजाणुधानियों में
विकसित होते हैं। ठीक है बेटा, कल अपन देखेंगे युग्मकोद्भिद पादप के बारे में, क्योंकि अपने पास में बीजाणुओं से किसका निर्माण हुआ है, युग्मकोद्भिद पादप का निर्माण हो चुका है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।